अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। हमारा आज का मौजू है, क्या बच्चे की तरबियत पर वालिदैन के अखलाक व आदात असरअंदाज होते हैं? जी हाँ, बच्चे की तरबियत पर वालिदैन के अखलाक व आदात बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, क्योंकि वालिदैन ही बच्चे की तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। वालिदैन बच्चे की अच्छी तरबियत करके उसे कामयाब और बाअखलाक इंसान बना सकते हैं। इमाम ग़ज़ाली इस नुक्ते पर रोशनी डालते हुए फरमाते हैं, बच्चा वालिदैन के पास अल्लाह की अमानत है। इसका दिल उम्दा, साफ़ और सादा आईने की तरह है, जो हर किस्म की नक्शो सूरत से खाली है, लेकिन वो हर किस्म की नक्शो सूरत को कबूल करने की ताकत रखता है। उसे जिस चीज़ की तरफ चाहे माइल किया जा सकता है। चुनाचे अगर इसमें अच्छी आदतें पैदा की जाएं और इसे इल्म नाफ़े पढ़ाया जाए तो वो उम्दा नशोनुमा पाकर दुनिया और आखिरत की सादत हासिल कर लेता है, जिसमें उसके वालिदैन, उस्ताद और मुरब्बी वगैरह सब हिस्सेदार हो जाते हैं। और जिन बच्चों की बुरी आदत को नज़रअंदाज किया जाए और उन्हें जानवरों की तरह खुला छोड़ दिया जाए तो वो बद इख्लाक होकर तबाह हो जाते हैं, जिसका गुनाह उसके वली और सरपरस्त की गर्दन पर पड़ता है। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। लिहाजा वालिदैन बच्चों की अच्छी तरबियत करके अच्छे आदाब तहजीब सिखा कर बच्चों को बुराई से बचा सकते हैं। और जिन बच्चों को वालिदैन की तवज्जो और उनकी सरपरस्ती और रहनुमाई हासिल नहीं होती तो बच्चे का बिगड़ जाना यकीनी बात है, और ऐसा बच्चा कैसे अच्छा और नेक इंसान बन सकता है। इसी तरह अगर वालिदैन के आपस के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो उनका बच्चा मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाता है, और ऐसे बच्चे में खैर के बजाय बिगाड़ के जरासीम पैदा होने लगते हैं। वालिदैन के ताल्लुकात का असर बच्चे के जहन और दिमाग पर शऊरी और गैर शऊरी दोनों तरह से होता है। इसीलिए वालिदैन की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सबसे पहले अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं और अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की खातिर अपने आपस की लड़ाई झगड़ों को खैर बात कह दें। वालिदैन की तरबियती जिम्मेदारियों की तरगीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से भी मिलती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद की इज़्ज़त अफ़ज़ाई किया करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाया करो। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की तरबियत को मामूली तसव्वुर ना करें, बल्कि इस सिलसिले में अपने फ़राइज़ को खुलूस व लगन के साथ सरअंजाम दें। उनके अंदर अच्छे अखलाक को आदाब पैदा करें, उनकी ख्वाबीदा सलाहियतों को जिला बख्शें, उनके अंदर हमदर्दी व गमगुसारी, सब्र व इस्तिकामत, इसार व कुर्बानी, सदाकत व दयानत और मेहमान नवाजी व फ़याज़ी जैसी खुसूसियात पैदा करें। गाली गलोच, गीबत, चुगलखोरी, खौफ और बुज़दिली जैसे बुरे अखलाक से बचाएं। ये था हमारा आज का मौजू। इंशाअल्लाह हम लोग नए मौजू के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी तजवीज़ से हमें कमेंट्स में आगाह करें। शुक्रिया, वस्सलाम।